योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध असत्यो समो भूत्वा सिद्ध्य असिद्ध्य समो बत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध्य असिद्ध्य समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध्य असिद्ध्य समो समो भूत्वा योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। योगस्थः योगस्थः equipoised, equipoise कुरु कुरु perform, perform कर्माणि कर्माणि your duties, your duty संगम संगम attachment, attachment त्यक्त्वा त्यक्त्वा giving up, giving up धनंजय धनंजय ओ अर्जुना ओ अर्जुना सिद्धि असिद्ध्यो सिद्ध्य असिद्ध्य in success and failure, in success and failure. समाहा समः equipoised, equipoised भूत्वा भूत्वा becoming, becoming समत्वम समत्वं equanimity, equanimity योगः योगः योग योग उच्यते उच्यते is called. is called Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. jai. Perform your duty Perform your duty equipoised. O Arjuna, O Arjuna, abandoning abandoning all attachment to all attachment to success or failure. success or failure. Such equanimity Such equanimity is called yoga. is called yoga. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. कौन पढ़ेगा purport? पढ़ो ये पहला पैराग्राफ पढ़ो. One paragraph पढ़ना. Krishna tells Arjuna. हाँ. Okay, Mataji. Krishna tells Arjuna that he should act in yoga. And what is that yoga? Yoga means to concentrate the mind upon the Supreme by controlling the ever disturbing senses. And who is the Supreme? The Supreme is the Lord. And because he himself is telling Arjuna to fight, Arjuna has nothing to do with the results of the fight. Gain or victory are Krishna's concern. Arjuna is simply advised to act according to the dictation of Krishna. The following Krishna's dictation is real yoga. And this is practiced in the process called Krishna consciousness. By Krishna consciousness, only can one give up the sense of proprietorship. One has to become the servant of Krishna or the servant of Krishna. That is the right way to discharge duty in Krishna consciousness, which alone can help one to act in yoga. जय. आगे पढ़ो वेद. Arjun is Kshatriya. And as such, he is participating in Varnashram dharma institution. It is said in the Vishnu Puran
that in the Varnashrama Varnashram Dharma, the whole aim is to satisfy satisfy Vishnu. Vishnu. No No one should satisfy himself, as is the rule in the material world. material world. But one should satisfy Krishna. So unless one satisfy Krishna, one cannot correctly observe the principles of Varnashram Dharma. Indirectly, Arjun was advised to act as Krishna told him. Jai Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम देखते हैं कि इस श्लोक में कृष्णा अर्जुन से बात कर रहे हैं और आज कृष्णा अर्जुन को योग की डेफिनेशन बताते हैं। समत्वम योग उच्यते, बोलो सब, समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते। हमने बस इतना याद रखा ना, समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते। हम कौन सा योगा करते हैं? हम भक्ति योगी है ना। भक्ति योगी का योग तभी योग कहलाएगा जब हम इक्वानिमिटी से करेंगे। इक्वानिमिटी मतलब समत्वम, सम मतलब इक्वल, ठीक है, सम मतलब इक्वल। सो समत्वम योग उच्यते, कृष्णा योग की डेफिनेशन बता रहे। किसमें इक्वानिमिटी चाहिए? हमें चाहिए इक्वानिमिटी सक्सेस और फेलियर में। मतलब आपका जो इक्वानिमिटी मतलब इक्वल एटीट्यूड होना चाहिए, इक्वल आपका दृष्टिकोण जो है वो इक्वल होना चाहिए। सपोज आपको 10 रुपए मिले और 10,000 मिले, अब 10 रुपए मिलने पे उतना ही खुश होंगे, 10,000 मिलने पे उतना ही खुश होंगे। लेकिन सपोज 10 रुपए चले गए तो दुखी होंगे, 10,000 चले गए और ज्यादा दुखी होंगे, हाँ या ना? सो दोनों चीजों में आपको इक्वल रहना है, इक्वानिमिटी रहना है, ना आने का सुख ना जाने का दुख। गॉट इट? सिमिलरली किसी भी चीज में आपने सक्सेस और फेलियर में इक्वल रहना है, एकदम ऐसे संतात्मा की तरह कि हम तो कुछ लेकर आए नहीं है, हम कुछ लेकर जाने नहीं वाले, सक्सेस और फेलियर सब इधर ही रहने वाला है। सो परफॉर्म योर ड्यूटी। प्रभुपाद ट्रांसलेशन बड़ा अच्छे से करते। योगस्तः को प्रभुपाद किस में ट्रांसलेट करते? इक्विपॉइज्ड। इक्विपॉइज्ड है, कहते कि आप अपनी ड्यूटी इक्विपॉइज्ड करो, परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपॉइज्ड, मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस दो। आप जो काम कर रहे हो ना उसको इक्वल रहो उस काम के प्रति। आप एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, राइट? आप सब लोग एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो प्रभुपाद इस ट्रांसलेशन में बता रहे हैं हमें कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं इक्विपॉइज्ड रहकर। हम तो बस पढ़ाई कर रहे हैं, हमें नहीं पता पेपर में हम फेल होंगे या पास होंगे, बट हम पढ़ाई कर रहे हैं ना। आपको पता है क्या कि पेपर में क्वेश्चन क्या आने वाले हैं? नहीं पता। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आपको ये भी नहीं पता होता रिजल्ट क्या आने वाला है, नहीं पता होता ना। तो ये सोचना नहीं है कि क्या फल मिलेगा, बट बहुत ही ज्यादा इक्विपॉइज्ड होके अपनी ड्यूटी करनी। करते वक्त तो माइंड में ये थॉट नहीं होना चाहिए कि इससे मुझे ये मिलने वाला है, इससे मुझे ये नहीं मिलने वाला। जैसे कुछ लोग होता है ना, वो काम करते वक्त ही, जैसे अगर दुर्योधन के बोला जाए, दुर्योधन चलो जाओ, एक गांव में बारिश नहीं हो रही है, जाओ वहां पर यज्ञ करो और वहां पे बारिश के लिए यज्ञ करो। तो दुर्योधन क्या सोचेगा? पिताजी मैं वहां पे जाके यज्ञ करूं, इससे अच्छा तो आप किसी विदुर के चाचा को भेज दो, वो जहां वहां जाकर उस गांव में यज्ञ कर सकते हैं। मैं करूं वो करूं एक ही है, क्या करना है? तो दुर्योधन इस मोमेंट पे क्या सोच रहा है? दुर्योधन सोच रहा है कि मैं जाऊंगा यज्ञ करने, वहां पे जाऊंगा और बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? बारिश हुई तो सब अच्छा बोलेंगे, लेकिन बारिश नहीं हुई तो सब मुझे बोलेंगे मैं अधर्मी राजा हूं। तो वो क्या कर रहा है? अवॉइड कर रहा है एक्शन लेने के लिए, क्योंकि पहले ही उसने मन में ठान लिया कि वहां पे बारिश नहीं होने वाली यज्ञ करके भी, है ना। सो उसने पहले ही रिजल्ट प्रेडिक्ट कर लिया। तो प्रभुपाद हमें बता रहे हैं इस श्लोक के ट्रांसलेशन के माध्यम से, कृष्णा स्वयं बता रहे हैं कि आप जो कर्म करते हो ना उसका रिजल्ट पहले डिक्लेयर मत करो, डिक्लेरेशन मत दो
कि मैं ये काम करने जा रहा हूं और इससे मुझे ये फल मिलने वाला है। फल मिलना ना मिलना हमारा कंसर्न है ही नहीं, वो कृष्णा का काम। अंडरस्टूड? इसको कहते हैं परफॉर्म योर ड्यूटी। आपकी जो ड्यूटी है ना, उसमें इमोशन नहीं जोड़ना है कि अच्छी लगती है ड्यूटी, बुरी लगती है ड्यूटी। अच्छा बुरा सोचना ही नहीं है, अननेसेसरी उसमें अपना ये नहीं करना, फीलिंग नहीं जोड़ देनी है, भावना नहीं जोड़नी। ड्यूटी मतलब कर्तव्य, कर्तव्य अलग होता है, भावनाएं अलग होती है। ठीक है? जो लोग ये सोचते हैं ना कि अरे मुझे सुख प्राप्त नहीं हो रहा मेरा कर्तव्य करके, उनके साथ क्या होता है, वो कर्तव्य करना छोड़ देते हैं। जो कर्तव्य करना छोड़ देता है उसको सुख मिल सकता है क्या? नहीं ना। बिल्कुल नहीं। अब जिसको कर्तव्य करने में मजा आ रहा है वो तो कर्तव्य करेगा, लेकिन सपोज बीच में मजा आना बंद हो गया, उसकी टांग टूट गई और उसने कर्तव्य करना बंद कर दिया, उसको मजा नहीं आ रहा कर्तव्य करने में, इसलिए उसने कर्तव्य ही छोड़ दिया, तो क्या उसकी टांग ठीक हो जाएगी उससे? नहीं ना। क्या वो हैप्पी हो जाएगा? सो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस कर्तव्य से कनेक्टेड ही नहीं है। कर्तव्य तो कर्तव्य होता है। जैसे सुबह उठ के ब्रश करते हो, सोचते हो क्या कि मुझे खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा? नहीं सोचते ना। नहाने से पहले सोचते हो क्या कि नहाने से मुझे क्या प्राप्त होगा, क्या मैं साफ रहूंगा, ना नहाने से क्या मैं गंदा रहूंगा? इतने क्या सोच डालते हो उसमें? हैप्पीनेस या डिस्ट्रेस डालते हो उसमें? नहीं। दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मिंग योर ड्यूटी इक्विपॉइज्ड। मतलब आप बड़े माइंड से स्टेबल रहते हो नहाने जाने से पहले, ब्रश करने से पहले, स्कूल जाने से पहले। आप इतना लंबा थॉट उसमें देते नहीं, है ना? तो कर्तव्य अलग होता है, भावनाएं अलग होती है। अर्जुन ने मिक्स कर डाला है अभी। अर्जुन इज मिक्स्ड भावनाएं, तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन इक्विपॉइज्ड रहो ना। तुम इतना ज्यादा दुख क्यों मिक्स कर रहे हो अपने कर्तव्य में? तुमने कितना ज्यादा दुख का तड़का लगा रखा है अपने कर्तव्य के लिए, पूरा दुख का। मतलब उसने ऐसा किया है जैसे गरम मसाला आधा चम्मच डालना चाहिए, वो 2 चम्मच डाल रहा है, 3 चम्मच डाल रहा है, रो रहा है, 5 चम्मच डाल रहा है। तो उसको उसका ही कर्तव्य जो है वो तीखा तीखा लगने लगा है अभी। अंडरस्टूड? सो यू डोंट हैव टू डू सच थिंग्स। भावना को अलग रखना है, कर्तव्य को अलग रखना है। करना है तो करना है। अब से देखो दुकान पे बैठने वाले जो लोग होते हैं, आपने देखा है ना शोरूम सब देख, बच्चों आपको पता है ना ये दुकान पे बैठते हैं कितने सारे लोग? यस और नो? हरी हरी देखते हैं। यस माता जी। है ना? अब बताओ दुकान पे, सपोज कोई दुकान है, कपड़े की दुकान है या कोई होटल है जहाँ पे उसका मालिक बैठता है, वो सुबह 7 बजे उसकी होटल खोलता होगा। कपड़े का दुकान वाला 10 बजे खोलता है। कपड़े की दुकान वाला भी रात के 11 बजे तक दुकान खोल के बैठा है ना। वो उसमें अपना इमोशन मिक्स कर रहा है क्या, भावना मिक्स कर रहा है? हाय मन नहीं कर रहा, इतने सारे लोग ये आ रहे हैं, आज मन नहीं कर रहा बैठने का। उसने होटल खोली है वो बैठेगा, जिसने दुकान खोली है वो बैठेगा। वो अपना कर्तव्य नहीं कर रहा। कितनी भी गर्मी आ जाए फिर भी बैठते हैं ना दुकान पे लोग, हाँ या ना? कितनी दुकानें होती है, नाई का दुकान ले लो, कभी कभी नाई के दुकान में एसी भी नहीं होता। कितनी भी गर्मी आ जाए वो बैठता है ना नाई अपने दुकान पर, दिन भर बैठा रहता है। ग्राहक आएगा, वो कभी छोड़ता है क्या अपनी दुकान? नहीं। भावना को डालता है बीच में। इसको कहते हैं, आपको आसपास इंडिया में इतने सारे अच्छे लोग दिखते हैं ना, ये सच में इंडिया में दिखता है। आप बाहर की कंट्री में जाओ, आपको लोग ऐसे अबंडन करने वाले मिलेंगे, अबंडनमेंट वाले। उनके अंदर ही वो होता है कि कोई चीज करो छोड़ दो, करो छोड़ दो। कितनी सारी दुकानें वहां पे होती है जो शुरू होते ही 1 साल में बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको डिसिप्लिन हैंडल नहीं होता कि हर रोज दुकान पे जाके बैठना है। वहां पे बहुत कम दुकानदार है बाहर की कंट्रीज में जो खोलते हैं दुकान और 25 30 40 साल तक उसी दुकान पे बैठे रहते हैं। नहीं, उन्होंने खोलना, थोड़े दिन बाद बंद करना, कुछ और शुरू करना, फिर बंद होना। तो अमेरिका में इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। यूरोप तो डूब गया, इमेजिन। ब्रिटेन तो डूब ही गया है, कर्जे में डूबा हुआ ब्रिटेन कंट्री है पूरी तरह। उन लोगों, वो लोग कर्जे में है, इसलिए उनकी यूनिवर्सिटीज को बोला गया है कि भारतीय बच्चों को एडमिशन देना शुरू करो। जस्ट बोलो स्कॉलरशिप है, वो यहाँ पे आके पेमेंट करेंगे, 25 लाख का हमारा एमबीए करेंगे, 25 30 लाख का मेडिकल करेंगे, 60 लाख का इंजीनियरिंग मास्टर्स करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी, हमारे पास पैसे आएंगे और हम देश चला पाएंगे। तो वो लोग क्यों डूब क्यों रही है वो कंट्री ब्रिटेन अभी? ब्रिटिशर्स क्यों डूब रहे हैं?
क्योंकि पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, यही किया मछली ना। को पकड़ना कर्तव्य, कर्तव्य नहीं कर रहे हैं ना वो लोग। हम्म। कर्तव्य को बार बार करते हैं, लेते हैं हाथ में चीज और छोड़ देते हैं, लेते हैं हाथ में, तो देश पूरा डूब रहा है ऐसी मेंटालिटी की वजह से। अमेरिका में भी इतने बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड में ही स्कूल छोड़ दी। उनको क्या लगा, अरे मैकडोनल्ड में काम करने से भी पैसे मिलते हैं, घूमने घामने से भी पैसे मिलते हैं, जिम में काम करने से भी पैसे मिलते हैं, क्या जरूरत है पढ़ाई की। तो बच्चों के अंदर आ गया ना 10th के बाद छोड़ देना है, छोड़ देना है। अभी वो देश भी इतना क्राइसिस से जा रहा है, जा रहा है या नहीं जा रहा। उनके पास उनके ही लोग नौकरी के लिए अच्छे लोग नहीं है, इसलिए वो एशिया खंड से, चाइना से, सिंगापुर से, इंडिया से लोगों को वहां नौकरी पे बुलाते हैं। आशिया खंड, एशिया कॉन्टिनेंट से ज्यादा लोगों को बुलाते हैं और उनसे सस्ते में नौकरी कराते हैं। तो जिस चीज का उनका अमेरिकन जो इंसान है वो साल के 5 लाख डॉलर लेगा, तो इंडिया का इंसान आएगा उससे 2.5 लाख ऐसे डॉलर देकर साल के उससे काम करवाएंगे हाफ कॉस्ट में। तो ये होता है जब देश पे भी, जब लोग अपनी ड्यूटी करते हैं लेकिन ड्यूटी में भावनाएं मिक्स करते हैं। मन नहीं कर रहा, मजा नहीं आ रहा, आपका कर्तव्य है, करो ना, दुकान खोली तो बैठो सुबह से शाम तक, सिंसियर रहो, लॉयल रहो अपने काम से। बार बार अपना लॉयल्टी छोड़ना ये तो गलत बात है। आपको काम पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, करना है तो करना है, शुरू किया है तो बंद नहीं करना फिर। सो परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपॉइज्ड। आपको समझ में आ रहा है सब बच्चों को? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. Never ever in your life think about quitting something. ठीक है, परफॉर्m योर ड्यूटी इक्विपॉइज्ड। इक्विपॉइज्ड मतलब योगस्तः कुरु कर्माणि। किसी दिन ऐसे लगा ना, मैं मेरा मन ही नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, अपने आप को अंदर से बोलना योगस्तः कुरु कर्माणि, योगस्तः कुरु कर्माणि, योगस्तः कुरु कर्माणि, योगस्तः कुरु कर्माणि। अंदर ही अंदर ना जाप करते रहना, योगस्तः कुरु कर्माणि। बिल्कुल उसमें कोई भावना जोड़नी नहीं है, करना है तो करना है, दैट्स इट। सो अबंडनिंग ऑल अटैचमेंट टू सक्सेस एंड फेलियर। अब ये जब दिमाग में आएगा ना कि मैंने कुछ सोचना ही नहीं है, मैंने दुकान पे जाके बैठना है तो बैठना है। जैसे फार्मेसी वाले होते हैं, अपने मेडिकल की दुकान में बैठे रहते, पूरा दिन बैठते हैं और अपनी दुकान चलाते, करना ही करना है। वो नहीं सोच रहे कि आज कोई पेशेंट आएगा क्या, आज कोई दवाई खरीदेगा क्या, सक्सेस या फेलियर के बारे में वो नहीं सोच रहे। सो इंडिया में इतने अच्छे अच्छे लोग आपको नुक्कड़ नुक्कड़ पे मिल जाएंगे जो अपना कर्तव्य सच्ची बड़े अच्छे कर रहे हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री जो इतना अच्छे से कर्तव्य करता है। चाइना वाले भी बहुत अच्छे से कर्तव्य करते हैं। एशिया में बहुत अच्छे मिलेंगे लोग आपको, बाहर की नहीं मिलेंगे आपको। सो सच इक्वानिमिटी इज कॉल्ड योगा। तो हमारे इंडिया में अननोइंगली लोग योग कर रहे हैं, अननोइंगली बहुत सारे लोग हैं। और कुछ होते हैं जो बीच में छोड़ देते हैं, थोड़ा पाश्चात्य देश का इन्फ्लुएंस आ जाता है तो उनको लगता है छोड़ देते हैं, परे देख लेते हैं। लेकिन अपनी ड्यूटी के साथ ना परहेज नहीं करना चाहिए, कभी नहीं परहेज करना चाहिए। अब आप लोग सोचोगे कुछ माताएं होती है वो पढ़ाई करती है लेकिन माता बनने के बाद छोड़ देती है जॉब, तो वो लोग अपना दूसरा कर्तव्य कर रही है ना, बच्चे को पालने का, पालन पोषण कर रही है माताएं। सो परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपॉइज्ड। तो माता का प्राइमरी ड्यूटी क्या है बच्चा होने के बाद? बच्चा संभालना, हाँ या ना? बच्चे को थोड़ी ना हवा पे छोड़ देंगे, कौन आएगा बच्चे को अच्छे से प्यार से संभालने के लिए? तो माता अपनी ड्यूटी कर रही है, वो ये नहीं सोच रही ये बच्चा बड़े होके दुर्योधन जैसे बनेगा या अर्जुन जैसे बनेगा। अगर ये बच्चा बड़े होके दुर्योधन जैसे बनने वाला है तो मैं इसको दूध नहीं पिलाऊंगी, अगर ये बच्चा अर्जुन जैसे बनने वाला है तो ही मैं दूध पिलाऊंगी। माता सोचती है क्या? वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करती है, ये और नो, हाँ या ना? सो परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपॉइज्ड। बहुत लंबी ऐसे नहीं सोच रखनी है कि मुझे इसमें सक्सेस या फेलियर, थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए। शुरू करने से पहले ही रिसर्च करो कि मैं जिस काम के लिए सेट आउट हो रहा हूँ वो मेरे लिए सही है या नहीं है, लेकिन सब कुछ छोड़ के बैठना नहीं चाहिए, ठीक है। पॉपॉट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा टेल्स अर्जुना दैट ही शुड एक्ट इन योग। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को बोला तुम योग करो। अब अर्जुन मन में सोच रहा है योग क्या होता है? योग मतलब कॉन्सेंट्रेटिंग योर माइंड अपॉन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड बाय कंट्रोलिंग योर सेंसेस। अब प्रभुपाद बता रहे हैं योग का मतलब होता है अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना और भगवान पे
अपना इंद्रिय- मन को, अपने इंद्रिय- मन को इंद्रिय तृप्ति नहीं करना, नहीं करना, इंद्रियों control को करना। अपने कंट्रोल करना, और क्या करना है, भगवान कृष्णा पे, कॉन्शियसनेस। भगवान पे कॉन्सेंट्रेट करना है, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है। और हु इज सुप्रीम? सुप्रीम इज द लॉर्ड, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज टेलिंग अर्जुना टू फाइट। तो अर्जुन हैज नथिंग टू डू विथ रिजल्ट्स ऑफ फाइट। तो अर्जुन ने क्या करना चाहिए? प्रभुपाद बोल रहे हैं अर्जुन को कोई पड़ी नहीं होनी चाहिए कि मैं फाइट का रिजल्ट क्या होगा, मैं जीतूंगा या हारूंगा। उसने फाइट करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम लॉर्ड बता रहे हैं इसको। इसी को मतलब है योग। जो कृष्ण बताते हैं वो एज इट इज फॉलो करने से ऑटोमेटिकली योग हो जाता है। सो गेन और विक्ट्री आर कृष्णाज कंसर्न। बोलो, गेन और विक्ट्री Gain or victory आर कृष्णाज कंसर्न। are Krishna's concern. गेन और विक्ट्री Gain or victory आर कृष्णाज कंसर्न। are Krishna's concern. are Krishna's concern. गेन और विक्ट्री Gain or victory are कृष्णाज Krishna's कंसर्न। concern. गेन और विक्ट्री Gain or victory Gain or victory कृष्णाज कंसर्न। are Krishna's are Krishna's concern. आपको ऐसा नहीं लग रहा ये कितनी बड़ी गुड न्यूज है? मन हल्का हल्का नहीं लग रहा? ये बड़ा हल्का हल्का कर देता है ना मन को, हमारे हृदय से ना वजन उठा लेता है कि पता नहीं क्या होगा, पेपर दिए हैं क्या होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे या बुरे मार्क्स आएंगे, नौकरी का इंटरव्यू दिया है क्या होगा पता नहीं। दिल से वजन उठाने वाला सेंटेंस है ना पूरा, आया ना? सो गेन और विक्ट्री आर कृष्णाज कंसर्न। बोलो, Gain or victory are Krishna's concern. हाँ, इफ यू कैन राइट इट इन डायरी प्लीज मेक नोट ऑफ इट। या आपके पास ना कहीं स्टिकी नोट पे लगा हुआ होना चाहिए आपके पास। अगर आप बुक के लिए बुकमार्क बनाते हो तो उस बुकमार्क पे अच्छे से लिख के रखो, जो भी बुक पढ़ते हो उसके बीच में बुकमार्क पे लिख के रखो गेन और विक्ट्री आर कृष्णाज कंसर्न। अगर आपके पास कोई नोटपैड है, छोटा सा स्टिकर टाइप है, तो उस पे लिख के रखो गेन और विक्ट्री आर कृष्णाज कंसर्न। गेन और विक्ट्री मतलब क्या? गेन मतलब जो भी आपको फायदा होता है या जीतना है। तो ये सारा कृष्णा का कंसर्न है, हमारा है ही नहीं। गेम खेलने जाते हो, क्रिकेट खेलने जाते हो, बैडमिंटन खेलने जाते हो, नहीं सोचना है जीतेंगे या हारेंगे, खेलना है तो खेलना है, दैट्स इट। खेलना है तो खेलना है, ओके। सो अर्जुन इज सिंपली एडवाइज्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिक्टेशन ऑफ कृष्णा। The following of Krishna's dictation is real yoga and that is practiced in process called Krishna consciousness. कृष्ण जो बताते हैं वो कर्म करने को क्या कहते हैं? योग। कृष्ण जो बताते हैं वो काम करने को योग कहा जाता है। और जो कृष्ण बताते हैं उसमें क्यों क्यों क्या मिलेगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्रू की तरह क्या 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 नहीं, नहीं क्या करना। क्या क्या नहीं करना। Following Krishna's directions is called Krishna consciousness. So Bhagavad Gita is very clear. You go with a faith, assume that Krishna is supreme personality of Godhead. और भगवत गीता खत्म होते होते आपको कन्विंस हो जाते हो आप कि सच्ची कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। जो कृष्णा ने बताया वो मैंने फॉलो किया और मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी हो गई, बहुत ही ज्यादा टेंशन फ्री हो गई। सो बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस only one can give up the sense of proprietorship. Sense of proprietorship क्या होती है? माता जी, मैं सारी चीजों का भोक्ता हूँ, यानी सारी चीजें मेरे लिए है। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि ये मेरा है। मैं भोगता हूँ मतलब ये मेरा है, सिंपल। ये फुटबॉल मेरा है, प्रोप्राइटरशिप है। ये फुटबॉल मेरा है, ये बैट मेरी है, या फिर कुछ भी हो सकता है। ये मैं ओनर हूँ, मैं ओनर हूँ। देखो कितनी सारी कंपनी रजिस्टर होती है, प्रोप्राइटरशिप किसकी है? इसकी है, लिखा रहता है ना, कोर्ट में भी लिखते हैं मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, या फिर मेरा बुक। सो जो भी हम कहते हैं ना ये मेरा है, मेरे बच्चे, मेरे पापा, मेरी मम्मा, प्रोप्राइटरशिप है, सीधे प्रोप्राइटरशिप है। सो बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस वन कैन गिव अप द सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे पता चलता है? आज जो मेरे पापा है
हो सकता है कि पिछले जन्म में कोई किसी और के पापा थे, वो अगले जन्म में और किसी और के पापा बन जाएंगे। इस वक्त सिर्फ इस टाइम स्पैन के लिए कृष्णा ने इनको मेरे पापा के रूप में भेजा है। सेम विथ मम्मा, सेम विथ बच्चे। आज ये बच्चे हैं, अगले जन्म में कोई और बच्चे हो सकते हैं, पिछले जन्म में कोई और बच्चे बनकर आए थे। प्रोप्राइटरशिप चली जाती है। इसे क्या होता है पता है? ये वाला सेंटेंस है ना, गेन और विक्ट्री इज कृष्णास कंसर्न एंड कृष्ण भक्ति, बाय कृष्ण भक्ति अलोन यू कैन गिव अप द सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। ये दो लाइंस है ना, ये आपको एंटी टेंशन लाइंस है। एंटी टेंशन मतलब आप कभी चिंता नहीं करोगे अपने लाइफ में, आप कभी चिंता में नहीं पड़ सकते। कभी डर लगा है क्या होगा कल को पीटीएम है, डर लगता है? बिल्कुल नहीं। आपको लगता है डर? किसी को लगता है यहाँ पे डर किसी चीज का? कल को एनुअल गैदरिंग है, किसी का डर लगता है? किसी को डर है क्या? यहाँ पे सब लोग एकदम क्षत्रिय है, किसी को डर नहीं लगता? अर्जुन अर्जुन को भी डर लग रहा था। यहाँ पे किसी को डर नहीं लगता? हाँ बच्चों, किसी भी चीज का डर नहीं है। हाँ बोल बोल बात हाँ परीक्षित बोलो। हाँ मुझे ना फेल होने की डर है। फेल होने का डर। क्या 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 कहा? फेल हाँ देखो, अभी अगर आप बोलोगे ये तो कृष्णा का काम है, ये तो कृष्णा का काम है, जिस चीज की मैं चिंता कर रहा हूँ वो तो कृष्णा का काम है, मेरा तो काम है ही नहीं, तो डर चला जाता है ना। फिर वो चीज मेरी है ही नहीं, प्रोप्राइटरशिप वो चीज मेरी है ही नहीं। अगर मन में आया तो डर चला जाता है या नहीं जाता? जाता। समझ आ रही है बात? हाँ। यस माता जी। शाबाश। एक बच्चा था, उसकी साइकिल चोरी हो गई। स्कूटी, छोटी स्कूटी होती है ना, ऐसे एक पाव से चलाते हैं और एक पाव से ऐसे स्केटिंग टाइप चलाते हैं, स्कूटी होती है। तो वो उसकी चोरी हो गई। अब वो बच्चा इतना रोने लग गया, मेरी स्कूटी चोरी हो गई, स्कूटी चोरी हो गई। वो बच्चे को बड़ा रोना आ गया, क्योंकि उसको लग रहा था ये उसकी स्कूटी है, हालांकि वो स्कूटी तो कृष्णा ने दी है। सब हर चीज के भोक्ता राम कौन है? कृष्णा। तो उस बच्चे को बड़ा बुरा लग रहा था, स्कूटी चली गई, स्कूटी चली गई है। तो उसके अंदर सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप थी, उसको लग रहा था कि वो स्कूटी उसकी है। वो बच्चा बड़ा डरा हुआ था, अब क्या होगा, मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। फिर उस बच्चे ने 2-3 दिन बस जाप किया, बड़ी सिंसियरली जाप किया, 2-3 दिन या 5 दिन, पता नहीं क्या। बट उसने सब कुछ कृष्णा पे छोड़ दिया कि कृष्णा आपको वापस देनी है तो मिलेगी, आपको नहीं वापस देनी तो नहीं मिलेगी। फिर क्या हुआ, उस बच्चे को पता भी नहीं चला और 2 हफ्ते बाद अपने आप उसके पास उसको वो स्कूटी वापस पार्क में मिल गई। कोई चला रहा था, वो बच्चा, कोई और बच्चा चला रहा था, उसको मिल गई, उसने बोला ये मेरी है, वो बच्चा बोला ठीक है ले जाओ। उसकी जैसे ही उसने सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप गिव अप करी, उसने अपने अंदर से वो छोड़ ही दिया सोचना कि मेरी स्कूटी गई है। उसने क्या किया, कृष्णा पे छोड़ दिया, कृष्णा आपको वापस देनी है तो मिलेगी, नहीं देनी तो नहीं मिलेगी। उसने जैसे ही गिव अप किया तो क्या हुआ, उसको वापस मिल गई। मेन थिंग इज क्या कि ऐसा कोई चीज होती है जो हमें अंदर बहुत ज्यादा दुख करके देती है, दुखी दुखी कर देती है कि मेरे हाथ से ये चीज चली गई। उससे अंदर बहुत डर बैठ जाता है कि मम्मा डांटेंगे, पापा डांटेंगे, टीचर डांटेगी, अब क्या होगा। 99% बच्चे जो है वो डर से पीड़ित रहते हैं। 99% बच्चे जो इंडिया में है, इंडिया में क्या ही है, हर जगह, बट मैक्सिमम इंडिया में, एशिया में बहुत ज्यादा क्वांटिटी है जहाँ पे बच्चे पलते ही है, बड़े होते होते मन में इतना ज्यादा डर लेके बैठते हैं कि उनके अंदर पेट में डर जाके बैठा होता है, इतना ज्यादा डर होता है उनके अंदर। कुछ भी हो जाता है ना, किसी के डांटने का डर, कुछ गुम हो चुका है वापस डांटने का डर या मार खाने का डर, कुछ ना कुछ तो डर उनके अंदर इतना ज्यादा, इतना डीप रूटेड होता है कि जब तक वो बच्चा भगवत गीता को सरेंडर नहीं करता। देखो हमारा देश है ही ऐसा जहाँ पे एक तरीके से ऐसे बड़ा किया जाता है, जहाँ पे डांटना फटकारना बहुत कॉमन समझा जाता है। लेकिन उसके ऑपोजिट आप देखो, विपरीत देखो, भगवत गीता भी दी है
तो अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी इंडिया में है। अगर हमें बुखार आता है तो बुखार के लिए भी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनी हुई है, जड़ी बूटी दी हुई है। सो कोई ये नहीं कह सकता कि भारत भूमि पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम्स है लेकिन उसका सोल्यूशन भी है। बट अभी क्या हुआ है कि लोगों को पता है प्रॉब्लम है, उनको सोल्यूशन के लिए जाना कहाँ है ये नहीं पता। कलयुग में प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए भगवत गीता के पास जाना है। अगर अंदर डर बैठ गया है, कुछ चीज चोरी हो गई, टिफिन गिर गया, किसी ने इस बच्चे ने आकर स्कूल में तंग कर दिया, कोई बुली कर रहा है, माँ बाप को बताने में डर लग रहा है, कुछ भी गलत हो जाता है, मम्मा पापा से बात करने में डर लगता है, तो सबसे पहले क्या करना है ना, कृष्णा की शरण लेनी है। कृष्णा का कंसर्न है, योर कंसर्न इज कृष्णाज कंसर्न। बोलो, माई कंसर्न इज कृष्णाज कंसर्न। माई कंसर्न My concern इज कृष्णाज कंसर्न। is Krishna's concern. मेरी चिंता मेरी कृष्णा की चिंता। लिखो सब, मेरी चिंता मेरी चिंता कृष्णा की चिंता। कृष्णा की चिंता। शाबाश। मुझे जिस चीज की चिंता हो रही है वो कृष्णा की चिंता है। कृष्णा इतने प्रेम करते हैं हमसे कि हम जब भी नाम लेते हैं कृष्णा का प्रॉपर ध्यान चला जाता है, और कृष्णा को इतना दुख होता है कि हाय, मेरे होते हुए भक्त तू चिंता कर रहा है, मेरे होते हुए तू चिंता कर रहा है, तेरा तो मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। तो जब एक भक्त चिंता करता है ना, तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? कृष्णा। कृष्णा को लगता है मैं अभी तक मेरे भक्त का भरोसा नहीं जीत पाया, मेरा भक्त मुझ पे भरोसा नहीं करता। तो कृष्णा को बड़ा दुख हो जाता है। बट कृष्णा को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? सुदामा, द्रौपदी 100% भरोसा दिखाते हैं ना कृष्णा पे। फिर कृष्णा को लगता है वाओ, ये काम करने में मुझे बड़ा मजा आएगा, मेरा भक्त अभी पूरी डिपेंडेंट है मेरे पर, अभी मैं उसको, उसकी चिंता मैं उठा लूंगा और मैं ही करूंगा जो करना है। सो हमने क्या करना है? कर्तव्य करते रहना है, और फल की चिंता जो है वो कृष्णा पे छोड़ देनी, क्योंकि सच में वो कृष्णा का जॉब है। अगर कृष्णा को दुख होता है, अगर कृष्णा अपना जॉब नहीं कर पाते, कृष्णा अगर अपना कंसर्न अप्लाई नहीं कर पाते, तो उनको बड़ा दुख हो जाता है। सो कृष्णा क्या करते हैं कि कृष्णा आते ही नहीं है। आपको चिंता, आपके हृदय में आइदर चिंता रहेगी या कृष्णा रहेंगे। चिंता और कृष्णा कट्टे कट्टे नहीं चलते। हृदय में वरी एंड कृष्णा दोनों एक साथ नहीं रह सकते, बिकॉज वरी एक बहुत ही ज्यादा दुखी वाली फीलिंग है, बहुत खराब फीलिंग है। जहां पे खराब फीलिंग है ना, वहां पे कृष्णा हृदय में आके नहीं बैठते। फिर कृष्णा कहते हैं तुम्हें बड़ी आदत पड़ गई है दुखी होने की, तू हो जा दुखी, मैंने नहीं आना। तू खुद ही चिंता कर रहा है, तेरे को लग रहा है तू ही है सब कुछ, तू ही सब कुछ कर सकता है, तो तूने अपने आप को ही भगवान समझ के रखा है। मेरा तो रोल ही माइनस हो गया तेरी लाइफ से, तो तू ही सॉल्व कर ले अपनी प्रॉब्लम, मैं नहीं आ रहा तेरे को मदद करने के लिए। तो जब हम कृष्णा की, जैसे बच्चे ने स्कूटी गुम हो गई तो कृष्णा के जाप करने में सरेंडर कर दिया अपने आप को, वैसे ही कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में सच में नहीं होती, एब्सोल्युटली नहीं होती हमारे कंट्रोल में। हमारी गलती हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे हाथ में है नहीं वो चीज वापस मिलना। कृष्णा को देने देंगे, नहीं देने नहीं देंगे, तो कृष्णा की चिंता है ना वो, हमारी तो है नहीं। So, Krishna consciousness can give up sense of proprietorship. One has to become the servant of Krishna or servant of Krishna. लो, प्रभुपाद ने और ज्यादा हमें क्या दे दिया? फॉर्मूला दे दिया। प्रभुपाद बोले कि आप कृष्ण के दास बनो या कृष्ण के दासों के दास बनो। अब सब लोग तो पूजा मंदिर में जाकर सब लोग कृष्णा के पुजारी तो नहीं बन सकते ना, डीटी के पुजारी। सब लोगों को किचन में जॉब तो नहीं मिलेगी मंदिर के, सब लोगों को माला की सेवा तो नहीं मिलेगी। सो होता क्या है कि सबको ऐसे डायरेक्टली सेवा नहीं मिल सकती, तो क्या करना चाहिए तब? भगवान के दासों के दास बन जाना चाहिए। सबसे बेस्ट मेथड होती है भक्ति में रैपिड प्रोग्रेस करने की, जहां पे आप दासानुदास बनते हो। मैं सच बता रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आप भक्तों को उनके कामों में मदद करने लग जाते हो ना, कृष्णा कॉन्शियस में मदद करने लग जाते हो, अपने आप ही कृष्णा से अटैचमेंट बढ़ने लग जाती है। समझ ही नहीं आता कि इतनी अटैचमेंट कैसे हो रही है। रेगुलर रीडिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, सुन रहे हैं बस, लेकिन किसी ना, जैसे आप देखो मुंबई टेम्पल में इतने सारे है भक्त,
कोई हरे कृष्णा चैनल का एडिटिंग कर रहा होता है, कोई माइक सेट कर रहा होता है, कोई रूम साफ कर रहा होता है, कोई डेस्क साफ कर रहा होता है। मैं गई थी मुंबई टेम्पल में, गोपीनाथ जी, तो वहां पे उस टेम्पल में देख इतने अच्छे अच्छे सेवा कर रहे थे सारे बच्चे लोग और सब भक्त लोग, कोई ना किसी को तो मदद कर रहे थे। डायरेक्ट कृष्णा की सेवा किसी किसी को नहीं मिलती, लेकिन भक्तों की सेवा करने से भी कृष्ण भक्ति एक्सपोनेंशियली मिल जाती है। सो वन हैज टू बिकम, प्रभुपाद कह रहे हैं आप भगवान के दास बनो, नहीं तो दासानुदास बनो, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ कृष्णा बनो। दोनों तरीके से आपको क्या होगा, योग करना आ जाएगा। योग मतलब कर्म करना आ जाएगा, फल की चिंता ना करके। दैट इज द राइट वे टू डिस्चार्ज ड्यूटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस विच कैन हेल्प वन टू एक्ट इन योग। तो योग करना है ना, तो इजिएस्ट मेथड इज बी सर्वेंट ऑफ कृष्णा और सर्वेंट ऑफ कृष्णा। So Arjun is a Kshatriya and as such he is participating in Varnashram Dharma. अर्जुन क्या है, गृहस्थ है, हम सबकी तरह ही गृहस्थ है। वो कोई ब्राह्मण नहीं है, सन्यासी नहीं है, नॉर्मल गृहस्थ है। गृहस्थ मतलब फैमिली मैन है वो। इट इज सेड, विष्णु पुराण में बोला है कि वर्णाश्रम धर्म जो फॉलो करता है उसका एम ही है विष्णु भगवान को सेटिस्फाई करना। तो वर्णाश्रम धर्म, अभी घर पे आप रहते हो, आप घर पे जो भी करोगे ना वो कृष्णा की सेटिस्फेक्शन के लिए करना। अंडरस्टूड? घर में क्या क्या करते हो बताओ, क्या करते हो घर में? शाबाश, आप नहाते हो। तो नहाना आप कृष्णा के सेटिस्फेक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, नहाना है उसको कृष्णा के सेटिस्फेक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? माता जी, नहा के हमें कृष्णा को उठाना है, कृष्णा को नहलाना है। वो तो है, लेकिन नहाते वक्त कितने लोग हैं जो 5 मिनट 10 मिनट के लिए कंटिन्यूअसली अपने अर्च विग्रह जो है घर में, डीटी जो है उसके बारे में सोच रहे हैं? कौन सोच रहा है अपने? माता जी, या फिर हम श्लोका रिसाइटेशन कर सकते हैं। शाबाश, इजी मेथड इज श्लोका रिसाइटेशन। सो वोल एम, गृहस्थ आश्रम में हो ना घर में हो, वोल एम इज टू सेटिस्फाई कृष्णा। तो अभी बताओ, नहाते हो हर रोज, और क्या करते हो घर पे आप? ब्रश करते हो। ब्रश करते वक्त कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हो भगवान की प्रसन्नता में? माता जी, कृष्णा की कोई लीला याद करते हुए। कृष्णा की लीला याद कर सकते हो, शाबाश। हर रोज हरि कथा तो सुन ही रहे हो, कुछ ना कुछ हरि कथा से याद करके रिवाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते? हाँ या ना? यस माता जी। शाबाश। अभी उसके बाद क्या क्या करते हो घर पे? स्टडी। हाँ हाँ बोलो। माता जी, स्टडी करते। पढ़ाई करते हैं, शाबाश। अब पढ़ाई को हम कृष्णा को प्रसन्न करने में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? माता जी, हम भगवान का प्रसाद खाते। पढ़ाई करते वक्त खा के, दैट इज ऑल्सो गुड। खाना, हाउ स्वीट परीक्षित। ओके, छोटे बच्चे जो है भगवान का प्रसाद खाते खाते पढ़ाई कर सकते हैं। बड़े बच्चे क्या कर सकते हैं? पढ़ाई करने से पहले घर में जो डीटी है उनको दंडवत कर लिया कृष्णा, और क्या प्रे कर लिया, कृष्णा मैं पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ, कृपा करके आशीर्वाद दे दे, है ना? या फिर सिर्फ दंडवत करो और हरे कृष्णा महामंत्र बोलो, क्या कर सकते हैं? पढ़ाई करने से पहले हमेशा कृष्णा को दंडवत करना है। आपको पता है, एक वैष्णव फैमिली थी, मैंने वृंदावन में देखी थी। वो वैष्णव फैमिली में कल्चर ही था, शाम को बच्चे होमवर्क करने के लिए बैठते थे। होमवर्क करने से पहले वो जाएंगे जगन्नाथ जी के सामने दंडवत करेंगे और फिर जाके बैग लाएंगे और होमवर्क करेंगे। फिर जैसे ही होमवर्क हो जाएगा, उनको पार्क जाना होता था खेलने के लिए, वो लोग बैग रखेंगे, जगन्नाथ जी को दंडवत करेंगे और बाहर जाएंगे खेलने के लिए। सो ये हेरिटेज में एक माता जी थी, उनके बच्चे। सो वो क्या करते थे, ये बच्चे जो है उनका एक बेटा था और एक उनकी बहन का बेटा उनके साथ रहता था। तो ये दोनों बच्चे जब भी पढ़ाई होमवर्क करने से पहले उन्होंने दंडवत करना, होमवर्क होने के बाद दंडवत करना, फिर पार्क के लिए रेडी हो जाते थे खेलने के लिए। उन्होंने कोई क्लास लगाया था, तो वहां पे क्रिकेट एकेडमी भी है, तो वो लोग क्रिकेट एकेडमी में जाते थे खेलने के लिए। तो खेलने के जाने से पहले वो वापस दंडवत करेंगे फिर जाएंगे। शाम का 1 घंटे का उनका क्रिकेट का क्लास होता था, वहां से वापस आने के बाद वो दोनों वापस दंडवत करते थे।
सो होता क्या है ना इससे कि विष्णु के प्रसन्नता के लिए आप जो भी करते हो वो विष्णु भगवान की प्रसन्नता में कन्वर्ट हो जाता है। कृष्णा हैप्पी नहीं होंगे? पढ़ाई करने से पहले मुझसे मिलने आया, पढ़ाई होने के बाद मुझसे मिलने आया बच्चा, कृष्णा को हैप्पीनेस होगी या नहीं होगी? आप बताओ, आपके पास कोई दोस्त है, वो पढ़ाई करने से पहले आपको बोलने आता है हेलो, पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई हो जाती है फिर आता है आपके पास और बोलता है हेलो, तो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा अच्छा, माता जी। लगेगा ना, फिर कृष्णा को भी अच्छा लगेगा ना। सिंपल सी बात है। हमारा होल एम ही है घर पे वर्णाश्रम धर्म जो निभा रहे हैं हम, तो उसमें हमारा एम ही है कि हमने कृष्णा को प्रसन्न करना है। तो कृष्णा को सामने दंडवत करके हरे कृष्णा बोल के कृष्णा हैप्पी नहीं होंगे? हाँ या ना? होंगे माता जी। शाबाश। सो नो वन शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ as is the rule in material world but one should satisfy Krishna। तो material world का ना रूल ही यही है। देखो भौतिक जगत का रूल क्या है? satisfy yourself। भौतिक जगत में सब लोग कहते हैं मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, मुझे नौकरी करने में सेटिस्फैक्शन नहीं है, मुझे पढ़ाई करने में सेटिस्फैक्शन नहीं है, मुझे ये वाले पुराने कपड़े पहनने में सेटिस्फैक्शन नहीं है। मतलब क्या? संतुष्टि नहीं है। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है? संतुष्टि नहीं है। मुझे अपने बाल पसंद नहीं, मुझे अपनी हाइट पसंद नहीं, मुझे मेरा कलर पसंद नहीं, मुझे कपड़े पसंद नहीं है, घर पसंद नहीं है, मेरी गाड़ी पसंद नहीं है, वैन पसंद नहीं है, स्कूल पसंद नहीं, बच्चे पसंद, जो भी है इनके अंदर क्या होता है ना, असंतुष्टि रहती है। तो संतुष्टि नहीं है मतलब क्या? भौतिक जगत में वो सोच रहे हैं कुछ भी करके मुझे संतुष्ट होना है। हाँ या ना? प्रभुपाद क्या कह रहे हैं लेकिन वन शुड सेटिस्फाई कृष्णा, खुद को सेटिस्फाई नहीं करना है। डोंट ट्राई टू सेटिस्फाई योरसेल्फ। मैं क्यों बताती हूँ पता है? क्योंकि खुद को सेटिस्फाई करने जाएंगे ना और हमारा मन इतना चंचल है ना, इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ आओ, हमारा मन इतना ज्यादा चंचल है ना कि हम एक सेकंड के लिए सेटिस्फाइड रहेंगे और दूसरे ही मिनट हो सकता है हमें वापस किसी ना किसी चीज का दुख हो जाए। एक मिनट के लिए अच्छा लगेगा, अरे वाह मैगी मिल गई खाने के लिए, मैगी खत्म हो गई फिर बुरा लगेगा आइसक्रीम नहीं मिला, पेस्ट्री नहीं मिली। चलो अच्छी गर्मा गर्म रोटी खाई माँ के हाथ की, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, उसके बाद लगेगा अरे माँ ने खीर नहीं बनाई, सो दुख होगा। सो मन इतना ज्यादा फिकल है। फिकल, फिकल मतलब इतना ज्यादा चंचल होता है। जैसे चींटी एक जगह पर नहीं बैठ सकती, चींटी हमेशा चलती रहती है, इधर से उधर उधर से इधर। दिन में आपने कभी चींटी को आराम करते हुए देखा है? वैसे मन होता है, हमेशा दौड़ता रहता है, वो आपको खुश नहीं रहने देता। तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ करते रहोगे ना, थक जाओगे, दिमाग थक जाएगा, दिल की बीमारी हो जाएगी, हार्ट अटैक, कार्डियोलॉजी, सारा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डायबिटीज आ जाता है। डर, जिसके हृदय में, जिसके पेट में सबसे ज्यादा डर होता है ना, उसको इतनी ज्यादा बीमारियां आ जाती है, डायबिटीज वाली बीमारी हो जाती है, उसको डर से डायबिटीज हो जाता है। जिसके बहुत ज्यादा डरता है जो इंसान, उसको डायबिटीज हो जाता है बड़े होने के बाद। जिसको बहुत दुख होता है, एक्सट्रीम दुख होता है, उसको हार्ट अटैक वाली बीमारियां हो जाती है। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर तो प्रभुपाद तो हमारी बीमारियों का सोल्यूशन दे रहे हैं। प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? हमारी बीमारियों का सोल्यूशन। बीमारियों का सोल्यूशन मिल रहा है प्रभुपाद से। और क्या प्रभुपाद प्रभुपाद बोल क्या रहे हैं बीमारियों के सोल्यूशन के लिए? कह रहे हैं जस्ट सेटिस्फाई कृष्णा। बोलो, जस्ट सेटिस्फाई कृष्णा। जस्ट सेटिस्फाई कृष्णा। बोलो, जस्ट सेटिस्फाई कृष्णा। जस्ट सेटिस्फाई। जस्ट सेटिस्फाई कृष्णा। जस्ट सेटिस्फाई। Just satisfy Krishna. जस्ट सेटिस्फाई कृष्णा। जस्ट सेटिस्फाई। Just satisfy Krishna. देखो क्या नहीं करना याद मत रखो, क्या करना है वो याद रखो बस। ओके, क्या नहीं करना है, नहीं की लिस्ट के चक्कर में मनु संहिता लिखी गई है। किसी को याद रहती है मनु संहिता? इतनी बड़ी है मनु संहिता, माय गॉड, इतना बड़ा बुक है वो, खत्म ना हो। तो क्या नहीं करना, बहुत लंबी लिस्ट है। आपको मैं 1 लाख पॉइंटर्स दे दूं, ये नहीं करना,
ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा नहीं लगेगा कोई गला दबा रहा है मेरा? ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, हे भगवान हम कैसे जिए, ऐसे हो जाएगा। लेकिन इसी की जगह क्या करना है, एक ही पॉइंट दे दिया तो मन थोड़ा सा हल्का नहीं हो जाता? अच्छा नहीं लगता? लगता है या नहीं लगता बताओ? वजन नहीं लगता ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस का। तो कृष्णा कहाँ हमारे ऊपर ऐसे एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं रहे हैं। कृष्णा क्या कर रहे हैं? कृष्णा इज नॉट कीपिंग एनी एक्सपेक्टेशन एट ऑल। कृष्णा हमें कह रहे हैं कि बस, प्रभुपाद कह रहे हैं बस कृष्णा की प्रसन्नता के लिए है, आप ये करो, काम करो और बाकी सब हैंडल हो जाएगा। अंडरस्टूड? आगे बात समझ में? हाँ माता जी। हाँ, हाँ माता जी। शाबाश। अभी देखो, आपको जब बहुत ज्यादा डर लग जाता है, आप बोल नहीं पाते कुछ, गले में ऐसे लगता है ना कि बोलना है लेकिन बोल नहीं पा रहे, बोलना है लेकिन बोल नहीं पा रहे, ऐसे होता है या नहीं होता? होता है ना? तो देखो डर कहाँ जाके बैठ गया, गले में बैठ गया। तो गला बहुत ज्यादा ऐसे भर आता है, दुख होता है तो भी गला भर आता है या नहीं आता? क्यों? क्योंकि हम अपना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है ना, और हम कृष्णा के सेटिस्फेक्शन के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये है, हम सोच भी नहीं रहे हैं कि मैं कृष्णा को कैसे प्रसन्न करूं। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मेरे को कोई प्रसन्न नहीं कर पाया और मैं भी किसी को प्रसन्न नहीं कर पाई, या फिर मेरी प्रसन्नता के लिए जो चीज होनी चाहिए दुनिया में वो हो नहीं रही है, इसलिए गला बंद हो जाता है, हट के। अब आपको कोई तंग करता है, आप उसको माफ नहीं कर पाते बहुत दिनों से, है ना? माफ नहीं कर पाते, ऐसे लगता है उस इंसान ने बहुत गलत किया मेरे साथ, जिंदगी खत्म हो जाए फिर भी माफ नहीं करेंगे। उससे क्या होता है, हमारे हार्ट पे प्रेशर आता है। लेकिन मान लो हमने ऐसा सोचा, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन उसका क्या करना है, उसका रिजल्ट क्या देना है, वो कौन देखेगा? कृष्णा देखेंगे या मैं देखूंगा? मेरी चिंता क्या है, मेरे साथ ये गलत क्यों हुआ, है ना? या उसने मेरे साथ गलत क्यों किया? अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? कंसर्न। चिंता हो रही या नहीं हो रही? होती या नहीं हो चिंता होती? बट मेरी चिंता, यस माता जी। मेरी चिंता किसकी चिंता है? कृष्णा। बस, मेरी चिंता कृष्णा की चिंता। अब ये कृष्णा देख लेंगे उसके साथ क्या करना है, आपके साथ क्या करना है। आपने क्या करना है, बस शरणागति जाना है कृष्णा के, अपना धर्म निभाना है। धर्म क्या है? भगवान को हमेशा सेटिस्फाई करना। वर्णाश्रम धर्म में क्या करना है? तो कोई ना कोई एक्टिविटी करो जिससे कि कृष्णा प्रसन्न हो जाए। एक बार कृष्णा कृष्णा की कॉन्शियस एक्टिविटी करोगे तो हमारी चिंता कृष्णा की चिंता कृष्णा देखी जाएगी। लेकिन अगर अपनी चिंता करते रहे ना, मेरा क्या होगा, इसके बाद ये क्या होगा, वो क्या होगा, तो गले पे प्रेशर आएगा, आपके हार्ट पे प्रेशर आएगा, फिर कोई किसी भी तरीके से उसको माफ नहीं कर पाओगे। जिसने भी तकलीफ दी है उसको कभी माफ नहीं कर पाओगे। लेकिन कृष्ण भक्ति में बिजी हो गए, याद भी नहीं रहेगा कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया था, गला कभी चोक नहीं होगा। अंडरस्टूड? उसके बाद हम लोगों पे भरोसा नहीं कर पाते, किसी ने हमारा भरोसा तोड़ा होता है, हाँ या ना? लेकिन अगर आप आईब्रोज के बीच में थोड़ा सा फोकस डाल के कृष्णा के चरण कमलों को याद करोगे तो होगा क्या, आपके मन से डर निकल जाएगा लोगों पे भरोसा करने का। होता है ना, इस पे भरोसा करे या ना करे, वो इंसान फायदा तो नहीं उठा रहा मेरा। बच्चे मेरे से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मुझसे पढ़ाई करके जाते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है मेरा फायदा उठाया। लेकिन आपका भी तो फायदा हुआ ना, मैथ्स सिखा के आपका भी मैथ्स पक्का हो रहा है या नहीं हो रहा किसी को मैथ्स पढ़ा के? हाँ माता जी। सो वो क्या रहा है ना, आपको भरोसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी के ऊपर जब आप कृष्ण भक्ति में फंक्शन करने लग जाओगे। जब आप कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, मैं किसी बच्चे को मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स, क्योंकि उसका मैथमेटिक्स वीक है, उसको मैथमेटिक्स सिखा के मैंने उसको मदद की तो कृष्णा मुझसे बहुत हैप्पी होने वाले। और उसको मदद करने से पहले मैं कृष्णा को दंडवत करके जाऊंगा, उसको मदद करने के बाद वापस आऊंगा तो भी मैं कृष्णा को दंडवत करूंगा। उससे क्या हो जाएगा, आपको भरोसा करना आ जाएगा लोगों पर। अंडरस्टूड? जो लोग भरोसा नहीं कर पाते ना,
उनको बहुत मुश्किल होती है कृष्णा पे भरोसा करने की। ऑफ कोर्स भौतिक जगत है, 10 लोगों पे भरोसा करोगे, 2-3 लोग ऐसे निकलेंगे ना जो भरोसे के लायक नहीं थे, लेकिन 7 लोग तो अच्छे निकलेंगे। अब 3 लोगों ने भरोसा तोड़ा, इसलिए क्या आप 7 लोगों पे भरोसा करना बंद करोगे? बट अगर कृष्णा को दंडवत करके जाओगे तो कृष्णा आपको बचाएंगे नहीं, जो भरोसा तोड़ने वाले हैं उनसे भी कृष्णा बचाएंगे ना, नहीं बचाएंगे? सो जाएंगे माता जी। आपको ना फिर आपको कभी ऐसे नहीं लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं या मेरा कोई फायदा उठा रहा है। नहीं, मैंने तो किसी की मदद की कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए। अब उसमें उस इंसान को उल्टा होकर मुझे मदद नहीं करनी, उसमें तो कृष्णा ही डिसाइड करेंगे ना, मुझे कृष्णा है मुझे मदद करने के लिए। अब उस इंसान को मुझे मदद करनी है नहीं करनी, वो तो कृष्णा की चिंता है, मेरी चिंता थोड़ी है। अंडरस्टैंडिंग? इक्विपॉइज्ड कैसे रहना है मैं आपको सिखा रही हूँ। इक्विपॉइज्ड का मतलब क्या है कि आप किसी की मदद भी करते हो ना, कर्तव्य समझ कर करो कि ये मेरा कर्तव्य है। सारे जन जो है वो कृष्णा के अंश है, सारी आत्माएं कृष्णा के बच्चे हैं। अगर मैं उन आत्माओं की मदद कर रहा हूं तो मैं इक्विपॉइज्ड होके करूंगा। मैं 10 लोगों पे भरोसा करूंगा, मैं मदद करूंगा, उसमें से 2-3 पहले निकलते थे जो भरोसा करने लायक नहीं थे, लेकिन उसकी वजह से मैं किसी को मदद करना नहीं छोड़ूंगा। मैं मदद करने से पहले भी कृष्णा को दंडवत करूंगा, मदद करने के बाद भी। अब सामने से उल्टा होके मदद नहीं आई तो भी चलेगा, क्योंकि बाकी बचे हुए 7 तो मदद कर रहे हैं ना, 3 लोगों को नहीं करना तो ना करें, कृष्णा की मर्जी। किसकी मर्जी? कृष्णा की मर्जी। हम तो कृष्णा को प्रसन्न कर रहे हैं किसी को मदद करके, हम अपने आप की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग? आप किसी को मैथ्स में हेल्प कर रहे हो, ड्राइंग में हेल्प कर रहे हो, साइंस प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे हो, आप लोग अगर किसी को हिस्ट्री सिखा रहे हो, ज्योग्राफी सिखा रहे हो और मदद कर रहे हो उसको कोई वो सब्जेक्ट समझने में, तो जरूरी नहीं है इमीडिएटली एक्सपेक्ट करने लग जाओ उसने मुझे पलटकर भी मदद करनी चाहिए। डोंट डू दिस काइंड ऑफ मदद। नेकी कर दरिया में डाल, बोलो नेकी कर दरिया में डाल। लिखो बोलो, नेकी कर नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में डाला। नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर नेकी कर डाल। दरिया में डाल। नेकी कर नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में डाल। दरिया अच्छा काम करो, दरिया अच्छा काम करो, और वैली में उसके बारे में सोचना छोड़ दो। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से कुछ अच्छा करते हो तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए, लेफ्ट हैंड से कुछ अच्छा करते हो तो राइट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। अगर आप मंदिर में जाके दान करते हो राइट हैंड से तो दिमाग में लेके घूमना नहीं है पूरा दिन, मैंने 10 रुपए दान में दिए, मैंने 100 रुपए दान में दिए, मैंने 500 दान में दिए, लेकर घूमना नहीं है। हाथ की उंगलियों से अगर दान मंदिर में चला गया है, वो सिग्नल वापस ब्रेन में आके स्टोर नहीं करना है। नेकी कर दरिया में डाल, वो थॉट को ही दरिया में डाल देना है। सोचना ही नहीं है कि मैंने आज दान किया, मैंने आज दान किया, मैंने आज दान किया, मैंने आज 2 बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाया, मैंने 3 बच्चों की मदद की, मैंने आज इसने टिफिन ले लाया था तो मैंने अपना टिफिन शेयर किया। नेकी कर दरिया में डाल, सोचना ही नहीं है। अंडरस्टूड? तब जाके आप अपना कर्तव्य कर पाओगे। ये तो नॉर्मल कर्तव्य है, किसी ने टिफिन नहीं लाया तो अपना टिफिन शेयर करना कर्तव्य है। किसी सब्जेक्ट में दोस्त वीक है उसको मदद करना कर्तव्य है। जो भी इंसान प्रॉब्लम में है उसकी मदद करना किसका है? हमारा कर्तव्य है। सब लोग भाई बहन है, सब कृष्णा के बच्चे हैं, एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे तो किसकी मदद करेंगे फिर क्या? अंडरस्टूड? इक्विपॉइज्ड रहना है, उसके रिटर्न में सक्सेस या फेलियर की सोचनी नहीं है, सोचना ही नहीं है सक्सेस आएगा फेलियर। ये चिंता किसकी है? मेरी चिंता कृष्ण की चिंता, मेरी चिंता कृष्णा की चिंता। इट इज कृष्णाज कंसर्न, गेन और विक्ट्री इज कृष्णाज कंसर्न। अंडरस्टैंडिंग? सो अपने सेटिस्फेक्शन के बारे में नहीं सोचना है,
उससे ज्यादा कृष्णा की सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचो कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ कृष्णा उससे कैसे प्रसन्न होंगे, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कृष्णा प्रसन्न होंगे। मैं डॉक्टर हूं, अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैंने कल परसों हम एक डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन देने से पहले उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर क्या लिखा पता है? राधे राधे उपाध्याय। तो उन्होंने वही उपाध्याय, हाँ हाँ ऑर्थोपेडिक, तो उन्होंने क्या किया ऊपर राधे राधे लिखा, तो वो हर प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर राधे राधे लिख रहे हैं। सो हाउ ही इज सेटिस्फाइंग कृष्णा? पेशेंट को ट्रीट करते वक्त, मेडिसिन देते वक्त भी वो ऊपर राधे राधे लिख रहे हैं। मेरी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को मैं जानती हूँ यहाँ पे गोवा में, मैं उनके पास जाती हूँ तो वो क्या करती है, मेडिसिन देने से पहले अपना एक बुक खोलती है, वो मेडिसिन बनाने से पहले वो वहां पे मंत्र रीड करती है और फिर वो मेडिसिन देती है मेरे को। ये होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस। शी इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई कृष्णा, शी इज नॉट ट्राइंग टू सेटिस्फाई हर सेल्फ बाय ट्रीटिंग हर पेशेंट्स। तो अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं करनी है। किसको सेटिस्फाई करना है? कृष्णा। Unless one satisfies Krishna, one cannot observe the principles of Varnashram Dharma. Indirectly, Arjuna was advised to act as Krishna told him. Indirectly, Krishna क्या कर रहे थे? मैं जो बोलता हूँ वो करो। ठीक है, आज हम क्लास 8 पे खत्म करते हैं। भगवत गीता की, श्री प्रभुपाद जय की, श्री श्री राम जय सुंदर की, श्री जय राम की, जय राम की, जय भक्तों की। जय कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।